अगर आप 15 से 17 लाख के बजट में एक ईवी खरीदने का सोच रहे हैं तो ये कंफ्यूजन तो डेफिनेटली आपको हो रहा होगा कि नेक्सॉन ली जाए या तो साइरोस ईवी ली जाए, है कि नहीं? अगर कंफ्यूजन है तो ये वीडियो में आपको वो सारे क्वेश्चंस का आंसर्स मैं दे देने वाला हूं। नमस्ते एवरीवन, मैं हूं आपका दोस्त निखिल। आप देख रहे हैं एवोल्यूशन निक, आपका अपना ऑनेस्ट और पॉजिटिव ईवी चैनल। इस वीडियो पर ना ही जस्ट साइड बाय साइड कंपैरिजन बट प्रैक्टिकल जो इंफॉर्मेशन होती है जिससे आपको ये डिसीजन लेने में हेल्प मिलेगी वो मैं आपको बताने वाला हूं। सो वीडियो को पूरा देखना, कुछ स्किप ना हो जाए। पसंद आने से लाइक, दूसरों को शेयर, हमें सब्सक्राइब। विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम, लेट्स गेट स्टार्टेड, लेट्स गेट गोइंग। दोस्तों, वैसे तो देखा जाए 15 से 17 लाख के बजट में मेरे हिसाब से 4 से 5 अच्छी ईवीज आप चूज कर सकते हो, जैसे कि 3XO ईवी, नेक्सॉन ईवी, कर्व ईवी का वैल्यू फॉर मनी अकम्प्लिश्ड एक्स एंड विंडसर ईवी का शायद से एक्सक्लूसिव जो टॉप से सेकंड मॉडल जो है वो आता है। However, the new kid on the block is not just a kid, वो इन सारी गाड़ियों को हेड ऑन टक्कर दे रहा है साइरोस ईवी। मगर हम अगर सारी चीजों पर गौर करें तो जो सबसे बेहतर वैल्यू फॉर मनी कार जो निकल के आती हैं वो दो हैं, नेक्सॉन ईवी वर्सेस साइरोस ईवी। जहां मैंने नेक्सॉन का एम्पावर्ड 45 किलोवाट का वेरिएंट लिया है जिसका एक शोरूम 16.2 लाख रुपीस अप्रोक्सीमेटली, वहीं मैंने साइरोस ईवी का HTX वेरिएंट लिया है जो 42 किलोवाट का टॉप मॉडल है। 42 किलोवाट में दोनों के दोनों में काफी सिमिलैरिटीज हैं, काफी अच्छे फीचर्स हैं और परफेक्ट कंपटीशन है एक दूसरे के लिए। इसके अलावा अगर आप चाहें तो आप मेरे को कमेंट सेक्शन में लिख सकते हैं कि HTX प्लस जो 51 किलोवाट बैटरी के संग आता है उसके संग मेरे हिसाब से कर्व का अच्छा कंपटीशन बनता है। बट आप कमेंट सेक्शन में लिख दो सिरोस ईवी के संग किस किस कार का आपको या किस किस ईवी का आपको कंपैरिजन चाहिए, मैं लेके जरूर से आ जाऊंगा। वीडियो में आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं सबसे पहले डायमेंशंस की। तो देखिए, दोनों की दोनों सब 4 मीटर है, दोनों की लेंथ बराबर है 3995 विथ 1802 1805, ज्यादा फर्क नहीं है। फर्क कहां है? हाइट पे है। जहां पर नेक्सॉन 1625 है वहीं साइरोस ईवी 1670 विच गिव्स यू अ बेटर हेडरूम इन टर्म्स ऑफ केबिन स्पेस। वही नहीं, अगर हम व्हील बेस की भी बात करें तो जहां नेक्सॉन में 2498 वहीं साइरोस ईवी में 2550 की व्हील बेस हमें देखने को मिल जाती है, which gives better knee room inside the Syros EV as well. Ground clearance जहां नेक्सॉन में 190 कुछ क्लेम किया जाता है, रियलिस्टिकली अगर 4 जन बैठ जाएं तो वो थोड़ी सी कम हो जाती है। नीचे जो उसकी बैटरी जो दिखती है, झूलती है, वो कुछ एक बड़े स्पीड ब्रेकर्स पर लड़ती है। वहीं साइरोस ईवी में भी नीचे में अब आपको बैटरी देखने मिल जाएगी और उसको भी कुछ लगभग 190 mm का ही ग्राउंड क्लियरेंस मिला है। बूट स्पेस की बात करें तो जहां नेक्सॉन ईवी में 350 की बूट स्पेस मिलती है, साइरोस ईवी में लगभग 390 या फिर 400 लीटर की बूट स्पेस आपको ऑफर हो जाती है। सो स्पेस के मामले में मुझे ऐसा लगता है कि साइरोस ईवी इज अ क्लियर विनर। हाउएवर, अब हम अगर डिजाइन की बात करें तो यहां पर लुक्स आर सब्जेक्टिव गाइस। जहां पर नेक्सॉन ईवी मुझे बहुत ही ज्यादा स्पोर्टी, एजी, अच्छे एरोडायनेमिक्स के संग में मुझे पर्सनली दिखने में बहुत ज्यादा खूबसूरत लगती है। वहीं साइरोस ईवी एक बॉक्सी जो बहुत लोगों को पसंद नापसंद दोनों आती है। हाउएवर, इसका ओवरऑल जो डिजाइन पैटर्न जो है मुझे ज्यादा पसंद नहीं आता है, क्योंकि ऐसा लगता है कि एक ईवी में एरोडायनेमिक्स अच्छा होना बहुत जरूरी हो जाता है फॉर बेटर रेंज एंड बेटर परफॉर्मेंस एज वेल। तो लुक्स की बात, अगर डिजाइन की बात आप करो तो आई थिंक इट्स सब्जेक्टिव, मैं नेक्सॉन को चूज करूंगा। डिजाइन में कंटिन्यू करते हैं तो सामने में हमें यहां पर एलईडी हेडलैम्प्स, टेल लैम्प्स, डीआरएल्स, टेल लाइट्स सब कुछ जो है वो मिल जाने वाली हैं। वहां पे कोई प्रॉब्लम नहीं है, बल्कि नेक्सॉन में वेलकम गुड बाय फीचर आता है जो मेरे हिसाब से बहुत ज्यादा खूबसूरत लगता है, स्पेशली रात के टाइम पे। मोटर परफॉर्मेंस की अगर हम बात करें, नेक्सॉन ईवी जहां पर हमें 142 bhp की पावर और 215 न्यूटन मीटर आर का टॉर्क मिलता है, वहीं हमें साइरोस ईवी में 133 bhp और ये 42 किलोवाट की मैं बात कर रहा हूं विथ 255 न्यूटन मीटर आर का टॉर्क
डेफिनेटली आपको पंच ज्यादा साइरोस ईवी में मिलेगा। हाउएवर एक ओवरऑल परफॉर्मेंस की अगर बात करें, मुझे लगता है दोनों में इक्वली आपको फील होने वाला है वो। बट जैसा मैंने बोला, एरोडायनेमिक्स में पर्सनली मुझे ऐसा फील होता है कि नेक्सॉन आपको ज्यादा बेटर फील कराने वाली है। बैटरी पैक की बात करें, जहां नेक्सॉन ईवी में एक 45 किलोवाट आवर की प्रिज्मेटिक एलएफपी बैटरी पैक आती है, वहीं साइरोस ईवी में 42 किलोवाट की बेहतरीन एनएमसी बैटरी पैक मिलती है। अगर आपका ये क्वेश्चन है कि एलएफपी बेटर है या एनएमसी, तो देखिए इसके लिए मैंने काफी वीडियोस बना रखी हैं। आप चाहें तो चैनल पे जाके उन वीडियोस को देखें और वहां से जितनी इंफॉर्मेशन हो सकती है ले लें। फिलहाल अगर आप मुझे इस वीडियो पे पूछोगे, मैं वापस से कह देता हूं, दोनों ही बैटरी पैक अपने आप में बेहतरीन है। एक ज्यादा एनर्जी एफिशिएंट है जो कि एनएमसी है, दूसरी ज्यादा ड्यूरेबल है जो कि एलएफपी है। रेंज की बात करें, जहां पर नेक्सॉन में रियलिस्टिकली आप 330 से 350 किलोमीटर की रेंज एक्सपेक्ट कर सकते हो, वहीं साइरोस ईवी में भी मुझे लगता है 350 से 400 की रेंज आप आराम से निकाल सकते हो, क्योंकि याद रखना एनएमसी है, ज्यादा एनर्जी एफिशिएंट है। सो ओवरऑल परफॉर्मेंस और रेंज को अगर हम कंबाइंड सोचें तो मुझे लगता है साइरोस ईवी हैज अ स्लाइट एज ओवर द नेक्सॉन। व्हाई? बिकॉज इवन विथ a 42 kilowatt of a battery, it can give you approximately 50 kilometers more range than your Nexon। तो जिनको रेंज से फर्क पड़ता है वो साइरोस ईवी में 50 किलोमीटर ज्यादा रेंज एक्सपेक्ट कर सकते हैं अप्रोक्सीमेटली। बट 50 किलोमीटर से ज्यादा फर्क नहीं पड़ता है गाइस, क्योंकि आपकी यूजेबल रेंज जो है वो 60 to 70% ही होती है। चलिए किसी और दिन हम जो है इस पर जरूर से डिस्कस करेंगे। नहीं तो अगर आप जानना चाहते हो कौन सी बेटर है तो आप मुझे कांटेक्ट कर सकते हो। मेरा नंबर आपके स्क्रीन पर है एंड देयर इज अ लिंक इन योर डिस्क्रिप्शन। आई प्रोवाइड एक्सपर्ट ईवी बाइंग गाइडेंस फॉर एवरीवन हु इज कंफ्यूज्ड एंड दे नीड एन ऑनेस्ट एंड अनबायस्ड ओपिनियन ऑन विच इज द राइट ईवी फॉर देम। रेंज की बात हो गई तो चलिए राइड क्वालिटी की बात करते हैं। जहां नेक्सॉन एक बेहतरीन राइड क्वालिटी के साथ में अच्छे सस्पेंशंस के साथ आता है, चारों डिस्क ब्रेक, 16 इंच के अच्छे टायर्स के साथ में अच्छी रोड ग्रिप ना ही जस्ट सिटी में बट हाईवे पे भी ऑफर करता है, वहीं साइरोस ईवी हमें अच्छा राइड कंफर्ट देती है, सस्पेंशंस भी अच्छे हैं, हेडरूम काफ़ी अच्छा मिल जाता है, जो अपना ड्राइवर का जो व्यू है विंडशील्ड से बहुत सुंदर, बहुत बड़ा चौड़ा दिखता है। मार खा जाती है एरोडायनेमिक्स में, आपको फील होता है यू हैव टू प्रेस द एक्सेलरेटर स्लाइटली हार्डर इन ऑर्डर टू ब्रीज, इन ऑर्डर टू गेट कट थ्रू द एयर, इफ यू नो व्हाट आई मीन। सो दोनों की राइड क्वालिटी अच्छी है, दोनों ही सिटी में प्रैक्टिकल है, हाईवे के लिए अच्छी खासी दोनों में आपको रोड ग्रिप मिल जाती है, दोनों में ही 16 इंच के आपको अलॉय व्हील्स आ जाते हैं। सो राइड क्वालिटी में कोई कंप्लेन नहीं होगी। दोनों का टर्निंग रेडियस काफ़ी अच्छा है, साइरोस का थोड़ा सा बेटर है आई बिलीव, या नहीं पता नहीं, दोनों का मोरलेस सेम है। आपको क्या लगता है कमेंट सेक्शन में बताना। सेफ्टी की बात करते हैं। सेफ्टी में दोनों ही गाड़ियां जो हैं वो सारे सेफ्टी फीचर्स के साथ आती है, स्टार्टिंग फ्रॉम क्रूज कंट्रोल, 6 एयर बैग्स और वो सारे सेफ्टी फीचर जो एक कार में होने चाहिए, जैसे कि ABS, ब्रेक असिस्ट, सेंट्रल लॉकिंग, चाइल्ड सेफ्टी लॉक्स, ड्राइवर एयरबैग्स, ट्रैक्शन कंट्रोल, TPMS मॉनिटर वगैरह वगैरह, ये सारे आपको मिल जाएंगे और बहुत सारे हैं, दोनों के ब्रोशर में डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, आप जाकर देख लेना। द बेनिफिट Nexon gets is it gets a 5-star Bharat NCAP rating, Syros EV does not। Does that make a big difference? Yes, बहुतों को इससे डिफरेंस होता है जिनकी हाईवे ड्राइविंग ज्यादा है, सिटी पे मुझे नहीं लगता है ज्यादा फर्क पड़ना चाहिए। बैटरी वारंटी अब दोनों ही कार्स में 15 इयर्स की अनलिमिटेड किलोमीटर्स के साथ आ जाती है। व्हीकल की 3 इयर्स की वारंटी अब मिलती है जो एक्सटेंडेबल होती है। और अगर वारंटी की बात हो गई तो सर्विस नेटवर्क को हम कैसे मिस कर सकते हैं। सर्विस नेटवर्क में गाइस, जहां पर टाटा का सर्विस नेटवर्क डेफिनेटली इज वन ऑफ द बिगेस्ट इन टर्म्स ऑफ ईवी, वहीं पर किया भी जाना माना ब्रांड है और अच्छे खासे सर्विस सेंटर्स ऑल ओवर द कंट्री आपको देखने को मिल जाते हैं। ऑफ कोर्स टाटा की गाड़ियां सबसे ज़्यादा बिकती हैं तो उनकी गाड़ी सर्विस सेंटर में लाइंड अप भी ज़्यादा होती हैं, आपको समय थोड़ा ज़्यादा लग सकता है उनकी गाड़ियों को रिपेयर सर्विस होने में। वहीं किया में
दो आपकी सर्विस तो जल्दी हो जाएगी, बट जो सर्विस कॉस्ट जो है वो टाटा के कंपैरिजन आपको थोड़ा सा महंगा ही पड़ने वाला है। कंफर्ट की बात करें तो दोनों ही गाड़ियों में काफी अच्छा कंफर्ट मिल जाता है। दोनों में क्रूज कंट्रोल आ जाता है, दोनों में अच्छी सीट्स मिल जाती हैं, कुछ चार्जिंग पोर्ट्स मिल जाते हैं, हमें ऑटो हेडलैम्प्स एंड वाइपर्स देखने को मिल जाते हैं। नेक्सॉन में जहां हमें एक 360 डिग्री कैमरा मिल जाता है, वहीं साइरोस ईवी में सिर्फ रियर कैमरा आता है विद गाइडलाइंस। साथ ही साथ नेक्सॉन में हमें एयर क्वालिटी कंट्रोल चेक मिल जाता है, जो साइरोस ईवी में मिसिंग है, और आज के डेट पे वो कितना जरूरी है ये हम सबको पता है। दोनों में हमें रियर एसी वेंट्स देखने मिल जाते हैं, रीजन शिफ्टर्स मिल जाते हैं, और अलग अलग मोड्स जैसे कि नॉर्मल, इको, सिटी, स्पोर्ट्स वगैरह वगैरह, ये सारी मोड्स भी हमें देखने को मिल जाते हैं, जिस तरह से आप अपने परफॉर्मेंस को यूज कर सकते हो। साइरोस में जो हमें ज्यादा मिलता है वो है वन टच अप डाउन फॉर ऑल विंडोज, जो यहाँ पर नेक्सॉन में सिर्फ और सिर्फ ड्राइवर को मिलता है, और वो भी काफी अच्छे क्वालिटी का नहीं होता है। नेक्सॉन में हमें एक वॉइस असिस्टेड सनरूफ मिल जाती है, जो साइरोस ईवी में नहीं मिलती है। बहुतों को वो बहुत बड़ा रिलीफ मिलने वाला है, बट छोटी सी सनरूफ वैसे भी कोई काम की नहीं होती है, एक एस्थेटिक फीचर ही लगता है मुझे। दोनों ही गाड़ियों में 60-40 स्प्लिट हमें मिल जाती है रियर सीट पर, जो काफी ही सेंसिबल होता है जब आप एक्स्ट्रा लगेज कैरी करना चाहते हो। सो कंफर्ट के मामले में आई विल गिव अ थम्स अप टू नेक्सॉन। व्हाई? बिकॉज इट कम्स विद अ वेरी सेंसिबल 360 डिग्री कैमरा, जो आज के डेट पर बहुत ज्यादा जरूरी होता है। अदरवाइज मोर और लेस इट्स अ टाई। कुछ एक अगर फीचर्स की हम बात करें तो दोनों ही कार में हमें अब टच स्क्रीन इंफोटेनमेंट सिस्टम और डिजिटल MID इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर देखने को मिल जाता है। दोनों में ही हमें डिसेंट से 6 या 8 स्पीकर के सेटअप्स वो देखने मिल जाते हैं, जो अच्छा साउंड आउटपुट आपको डिलीवर कर देते हैं। ओवरऑल अगर कॉकपिट डिजाइन की अगर हम बात करें तो मुझे पर्सनली नेक्सॉन की हैबिट हो गई है, तो इसलिए किया बेटर लगती है, क्योंकि उस पर एक सिंगल स्क्रीन में हमें डुअल स्क्रीन सेटअप मिलता है विद 5 इंच ऑफ AC कंट्रोल्स एज वेल। बाय द वे, जो स्टीयरिंग के पीछे छुप जाता है, सो आपको थोड़ा सा वहाँ पर डिफिकल्टी होने वाला है। बट ओवरऑल एस्थेटिक्स की अगर आप बात करें तो दोनों ही गाड़ियों में अच्छा है। मुझे साइरोस ईवी में स्पेस मैनेजमेंट जो है वो बेटर लगता है। तो कोई अगर एक्सटीरियर डिजाइन से ओवरकम करके अंदर में अगर इंजॉय करना चाहे, लेदराइट सीट भले ही आपको ना मिले साइरोस ईवी पर, अच्छे सीट कवर लगा लो। इंटीरियर्स में मुझे ऐसा लगता है कि साइरोस ईवी इज अ स्लाइटली बेटर ऑप्शन। प्लस फिट एंड फिनिश साइरोस ईवी का थोड़ा सा बेटर ही रहेगा कंपेयर टू नेक्सॉन ईवी। नॉट दैट द नेक्सॉन ईवी इज बैड, बट साइरोस ईवी इज बेटर। सो ये तो था एक क्विक साइड बाय साइड कंपैरिजन गाइस। होप ये इन्फॉर्मेशन अच्छी लगी हो। अभी तक अगर अच्छी लगी है तो एक लाइक, कमेंट सेक्शन में एक हार्ट, और अभी तक हमें सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो कर लो यार। 50,000 सब्सक्राइबर्स रीच करने हैं। 16 सितंबर आपके भाई का बर्थडे है, हो सकता है कि नहीं, आपके हाथ पर है। मेरा काम है रिक्वेस्ट करना, आपका काम है सब्सक्राइब बटन पे क्लिक करना। और देखो, जैसे कि मैं कहता हूँ, मेहनत करता हूँ, ऑनेस्टी और ईमानदारी से अपनी वीडियोस बनाता हूँ। कुछ एक स्पॉन्सरशिप्स आती हैं जो मैं एंजॉय करता हूँ, उसमें से एक है मेरे दोस्त दिनेश की। सो for all my viewers from Bangalore, here's a video integration for you. Namaskara Bengaluru. If you're planning to get a PPF done on your car or a ceramic, let me tell you about my friend Dinesh's body workshop called Motorhythm. Whether it is PPF, ceramic or sun film, accessories, body work, paint work, anything you say, you'll not only get all of this at the best price but the best product as well. And they just don't use any cheap product. They use a US certified product called Pure Shield. That too, for PPF they offer PCU product, which is the only one in India offered by Motorhythm. PCU is more durable, more long lasting, and comes with a 15 years of warranty. So what are you waiting for? There is a number on your screen. Have a word with Dinesh. Speak to him. What is the best service for you? Whether it's a PPF, a ceramic, you will get one of the most honest answers out there. Many subscribers just like you have seen this, spoken to him, and tried their services as well. So what are you waiting for? Have a word with Dinesh, and don't forget to use EVOMOTO code to get additional discount for your services. तो चलिए क्विकली इन दोनों गाड़ियों की प्रोज एंड कॉन्स में अपने नॉलेज और ओपिनियन के हिसाब से आपको बताता हूं। सबसे पहले स्टार्ट करते हैं नेक्सॉन के साथ। एक सब 4 मीटर कॉम्पैक्ट एसयूवी होने की वजह से ना ही जस्ट ये सिटी में प्रैक्टिकल है, हाईवे पे अच्छी है। 45 किलोवाट आवर की LFP बैटरी प्रिज्मेटिक सेल्स के संग आती है, जो एफिशिएंसी ज़्यादा अच्छा देती है। एक मैच्योर ईवी आर्किटेक्चर है जिस पर बहुत सालों से काम हुआ है, और आज के डेट पर बहुत सारे हाउस होल्ड की चॉइसेस हो रही हैं नेक्सॉन, क्योंकि इसका जो 16 लाख में एम्पावर्ड 45 भी आता है, वो उन सारे फीचर्स के साथ आता है जो आज ही नहीं, आज से 10 साल के लिए भी अगर आप टारगेट करो तो इंपॉर्टेंट होते हैं। जैसे कि 360 डिग्री कैमरा हो गया, आपका स्पेयर व्हील आ गया, जो दोनों ही गाड़ियों में आता है, बट जस्ट सम प्रोज। ऑल्सो
ग्रेट राइड कंफर्ट, ग्रेट सस्पेंशंस और बहुत ही मज़ेदार ऑप्शंस यहाँ पे आते हैं। कुछ कॉन्स की बात करें, स्पेस मैनेजमेंट उतना अच्छा नहीं है, यहाँ तक कि आपके लिए कप होल्डर्स भी अपने गाड़ी में नहीं मिलते हैं, तो स्पेस मैनेजमेंट कुड हैव बीन बेटर। टाटा की सर्विस क्वालिटी को लेके बहुतों की क्वेश्चन रहती है। मेरे को ज़्यादा कोई तकलीफ तो नहीं आई, बट हाँ, क्योंकि गाड़ियाँ ज़्यादा बिकती हैं तो सर्विस का एक्सपीरियंस आपको टॉप नॉच जो है वो शायद से ना मिले, कहीं मिलता है कहीं नहीं। नीचे से जो इसकी बैटरी झूलती है दिखती है, और कभी कभी जब 4-5 पैसेंजर्स नेक्सॉन में बैठ जाएं तो थोड़ा बहुत वो घिसड़ती भी है। और हाँ, थोड़े बहुत फिट एंड फिनिश इश्यूज भी आपको नेक्सॉन में दिखेंगे। साइरोस ईवी के प्रोस की बात करें, सबसे पहले उसका बिगेस्ट प्रो है उसकी बैटरी पैक। एनएमसी बैटरी एनर्जी एफिशिएंसी के साथ में 42 किलोवाट होने के बावजूद भी 350 से 400 की रेंज आपको निकाल के दे सकती है, बिगेस्ट प्रो। देन उसकी फिट एंड फिनिश, किया की एक ब्रांड इमेज है, अच्छी बैजिंग है, अच्छी गाड़ियां बनाते हैं। द नेक्स्ट थिंग इज द लाइफ टाइम वारंटी। नाउ किया साइरोस ईवी comes with a battery 15 years unlimited kilometers की वारंटी, makes it a big pro for Kia Ceros EV। बेहतरीन स्पेस, स्मार्टली डिजाइन किया गया है इस गाड़ी को, अच्छा बूट स्पेस, अच्छा नी रूम, अच्छा हेड रूम, सो लॉट ऑफ गुड थिंग्स आर गोइंग ऑन विद द Ceros EV। कॉन्स, सर्विस थोड़ी सी एक्सपेंसिव है, स्पेयर पार्ट्स महंगे हैं, service network availability in terms of EV not as good as Tata. Aerodynamics could have been better in the car. Misses out on 360-degree camera, which is a big problem. And also on connected car apps, it is so important. So ये कुछ pros and cons हैं इन दोनों गाड़ियों के बारे में। चलिए अपनी verdict मैं आपको देता हूँ। पहले कुछ categorically आपको winners and losers मैं बताता हूँ। सबसे पहले डिजाइन, I would give it a tie. Otherwise, my personal favorite, Nexon EV. Dimensions, Ceros EV. Space, Ceros EV. Performance, Nexon EV. Comfort and convenience, tie. Safety, Tata Nexon EV. Service, Nexon EV. Reliability, Nexon EV. Battery and motor, Ceros EV. Certified range, Ceros EV. Overall features, tie, but Nexon EV winner because of the 360-degree camera. Overall value for money, Nexon EV. Let me explain you how. देखो दोस्तों, 15 से 17 लाख का जो बजट होता है ना, ये बहुत ही सेंसिबल बजट मैं कहता हूं। इस बजट में जो गाड़ियां खरीदते हैं मोस्टली वो लॉन्ग टर्म ओनरशिप के पर्सपेक्टिव से खरीदते हैं। पहले किया और Hyundai की कार्स में लॉन्ग टर्म ओनरशिप पे क्वेश्चन मार्क था बिकॉज ऑफ द लाइफ टाइम वारंटी। अब वो क्वेश्चन मार्क चला गया है, बट जो दूसरा क्वेश्चन मार्क है, फ्यूचर फिट कौन सी गाड़ी है, तो वहां पे दो फैक्टर्स होते हैं। एक तो बैटरी और रेंज होती है, दूसरी प्रैक्टिकल फीचर्स होते हैं। बैटरी और रेंज में Ceros EV जो है वो जीतती है, बट प्रैक्टिकल फीचर्स में जैसे कि आपकी 360-डिग्री कैमरा हो गया, एरोडायनामिक्स ऑफ द कार, राइड कंफर्ट, सर्विस नेटवर्क, वहां पर Nexon EV थोड़ा सा बेटर होता है। एक स्पेशियस कार के हिसाब से अगर मैं देखूं, Ceros EV का कोई कंपैरिजन नहीं है इन फ्रंट ऑफ Nexon EV। तो किसी की फैमिली बड़ी है, 5 लोगों को बैठाना चाहते हैं, Ceros EV, बट Nexon EV भी खराब नहीं है, ट्रस्ट मी, आउट ऑफ माई पर्सनल एक्सपीरियंस। अब अगर प्रैक्टिकलिटी की हम बात करते हैं, वैल्यू फॉर मनी की बात करते हैं, दोनों ही कार्स जो हैं, किसी का अगर सिंगल फेज मीटर है, कोई अगर 3.3 किलोवाट से अपनी कार को या ईवी को चार्ज करना चाहता है, तो ये दोनों गाड़ियां सेंसिबल है। यही एक रीजन है कि मैंने 52 या 51 किलोवाट की किया Ceros EV को कंसिडर नहीं किया था, क्योंकि अगर आप 52 किलोवाट देख रहे हो तब फिर विंडसर और कर्व से उसका कंपैरिजन है, इनफैक्ट VF6 से उसका कंपैरिजन है, वो बना दूंगा आपके लिए। सबसे बड़ा क्वेश्चन तो इन दोनों कार्स के लिए हमें आ रहा था, बट जो सबसे बड़ा प्रॉब्लम मुझे लगा Ceros EV में, वो है इस फीचर पे उन्होंने कनेक्टेड कार टेक्नोलॉजी नहीं दी है। एक ईवी में जो बहुत इंपॉर्टेंट होता है वो है रिमोट प्री कंडीशनिंग ऑफ द कार, जो शायद से आप Ceros EV में ना कर पाए। आई डोंट नो, अगर आपको लगता है कि वो है ऑप्शन तो प्लीज बता देना, आई वुड डेफिनेटली करेक्ट माई सेल्फ। बट कोई कनेक्टेड कार ऐप फीचर्स नहीं है। वो आपको HTX प्लस में मिलने से स्टार्ट होंगे, HTK प्लस में जो 51 किलोवाट की है वहां पर मिलने स्टार्ट होंगे। मुझे लगता है एक बहुत ही प्रैक्टिकल फीचर जो उनको देना चाहिए था वो नहीं दिए हैं। इसी के साथ साथ 360-डिग्री कैमरा ना होना, बहुत लोगों को जो एक टाइट पार्किंग स्पेस में अपनी गाड़ी रखना चाहते हैं, कंजेस्टेड सिटी में अपनी गाड़ी को चलाते हैं, वहां पर वो मिस करेंगे वो फीचर को, और Ceros EV ने वो फीचर सिर्फ और सिर्फ अपने टॉप मॉडल में दिया है। तो मैं अगर 15 से 17 लाख के बजट पे
कोई गाड़ी देख रहा हूं तो आई विल नॉट स्पेंड टू मच, आई विल डेफिनेटली गो फॉर द नेक्सॉन EV45 अगर मैं एक ड्राइवर पर्सपेक्टिव से गाड़ी को देख रहा हूं। बट एक फैमिली पर्सपेक्टिव से कार को देखूंगा जहां पर मेरी लॉन्ग ड्राइव्स या फिर हाईवे ड्राइव्स ज़्यादा होती हैं, तो शायद से मैं साइरोस EV पर थोड़ा सा इंक्लाइन ज़्यादा होऊंगा, क्योंकि हाईवे पे 360 डिग्री से मुझे कोई मतलब नहीं, एंड दैट 50 किलोमीटर्स एक्स्ट्रा रेंज विल कम इन हैंडी। Overall, best value for money, Nexon EV. However, if you don't need a 360 degree camera but a bigger space, you must go with the Syros EV HTX. Hope ये information आपको helpful हुई हो। Once again, अगर confused हैं, I provide expert EV car buying guidance, 100% unbiased and honest, as you must have seen in my previous videos as well. So what are you waiting for? There's a number on your screen, a link in your description. Go there, book a call for yourself, and I'll be more than happy to have a word with you. और मैं ही बात करूंगा और कोई टीम मेंबर नहीं। And at the same time, अगर इस चैनल से आपको हेल्प मिली है तो सबसे पहले सब्सक्राइब बटन पे क्लिक करो यार, और सब्सक्राइब कर लिए हैं और चैनल से हेल्प मिली है तो मेंबरशिप ज्वाइन करो, एक छोटे से सपोर्टर बन के भाई को सपोर्ट करो। हेल्प मिलती है अच्छे वीडियोस, अच्छा कंटेंट आप तक लेके आने के लिए। That's it इस वीडियो के लिए। नेक्स्ट वीडियो पे मिलते हैं। टिल देन टेक केयर, गॉड ब्लेस, जय हिंद, लव यू गाइस।